नमस्कार भाइयों। हैप्पी होली। धीरज पांडे की तरफ से आपको और आपके परिवार को बल्कि पूरे देश को हैप्पी होली। मैं आज जो कुछ आपको बताने वाला हूँ ये ऐसा बिजनेस है जिन होलियों के टाइम पे बहुत अच्छा चलता है। आप लोगों को पता होगा कि होली आने वाली है और आज से लगभग 10 दिन बाद होली है, मान के चलिए मोटी मोटा। इस होली के टाइम पे जो ट्रेंडिंग बिजनेस चलता है, जो सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला बिजनेस है, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। बस वही 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी आपके पास पैसे हैं उतने से ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। और कमाऊँगा मैं, मेहनत आपकी रहेगी। अब पूरा दिमाग जुगाड़ जो कुछ भी है, सिस्टम इसकी ट्रिक क्या है, कहाँ से माल लाना है, सबसे सस्ता भारत में हर जगह सबसे सस्ता माल कहाँ पे मिलता है, ये जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और निश्चित रूप से आप उस जगह से माल को उठा के और देश के किसी भी कोने में इसको आप सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सेल करने के लिए आप रिटेल शॉप में भी सेल कर सकते हैं, दुकानदारों को भी सेल कर सकते हैं और ख़ुद का भी अपना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो को जब आप लाइक शेयर करते हैं तो और भी ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाता है, जिससे बहुत से बेरोज़गार लोग धंधा करके अपना खुद का काम करके और अपना सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि बिजनेस काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी धंधे को आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ना इसकी कोई उम्र होती है, ना इसका कोई एक लेवल होता है। जिसके पास जितना बजट है, जितना पैसा है, उस हिसाब से वो बिजनेस को करके और अपने को बढ़ा सकता है। तो होली आ रही है। होली के टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा कि होली कितना बड़ा त्यौहार है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है, भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो इस होली के मौके पर सबसे ज़्यादा क्या चलता है आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। रंग गुलाल पिचकारी खोटे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से चलती हैं और इसमें आपको बेचने में कोई समस्या नहीं आएगी। पर बात यह है कि अगर आप पिचकारी बस का बिजनेस करते हैं तो ये सीजन वाला है, होली चली जाएगी, इसके बाद आप का ये नहीं चल पाएगा, फिर अगले बार ही चलेगा। या आप किसी दुकानदार को पूरा ख़त्म करके माल ख़त्म कर देंगे तो सही रहेगा। तो साथ साथ में मैं बताऊंगा एक और बिजनेस जिससे आप लोग उसको करके और अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि माल लाना कहाँ से है और सेल कहाँ पे करना है, कैसे करना है। दोस्तों, आप लोगों को पता है भारत की आर्थिक राजधानी दिल्ली, जो दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है, वहाँ पे एक मार्केट पड़ता है सदर बाज़ार। आपको जाना कैसे है, कहीं से भी जाते हैं नई दिल्ली उतरिए, नई दिल्ली से उतरेंगे, हर स्टेशन में 2 साइड से उतरने के लिए बना रहता है, मतलब दोनों साइड पे आपके जो गेट होते हैं, तो आपको उतरना है पहाड़गंज साइड वाले गेट पे, उधर आपको जाना है। वहाँ से किसी भी बैटरी रिक्शे वाले से बोल देंगे कि भैया हमको सदर बाज़ार जाना है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सदर बाज़ार जाना है। सब कोई वहाँ पे जानता है। सदर बाज़ार में आपको जब वो लेके जाएंगे तो सदर बाज़ार में आप जब उतरेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप घर से ही चलेंगे, मैं मेन चीज़ बता देता हूँ, ये त्यौहार है तो मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी जाएं, दिल्ली जा रहे हैं, किसी महानगर में जा रहे हैं, किसी भी होलसेल मार्केट में जा रहे हैं, खासकर जब दिल्ली सदर बाज़ार जैसी जगह पे जा रहे हैं, चांदनी चौक जैसी जगह पे जा रहे हैं, आपको सावधान रहना है। जेब कतरों से, दलालों से बचना है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत सारे दलाल मिल जाएंगे, जेब कतरे मिल जाएंगे। दलाल बोलेंगे चलिए सर, सबसे बड़ी होलसेल की दुकान है, हम वहीं के हैं, हमारी ही है, हम वहीं काम करते हैं, हम आपको अच्छे रेट में दिलवा देंगे। आप लूट जाएंगे, जबकि असल में बदमाश फ्रॉड वही होते हैं। तो आपको वहाँ पे जाने पे बचना है, बोलना है भैया हम घूमने आए हैं, देखने आए हैं, हमको कुछ नहीं लेना है। और जेब कतरों से भी बचना है, ज़्यादा कैश लेके नहीं जाना है, ठीक है। अब आप जाएंगे, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो फायर ब्रिगेड वाला जो गेट है उसी के पास आप जाएंगे तो क्या देखेंगे, बहुत बड़ा खिलौनों का मार्केट है भाई साहब, बहुत बड़ा। लगता है कि ये इंडिया का क्या वर्ल्ड का ही बड़ा है। क्यों बड़ा है,
आपको पता है कि खिलौनों को जो बाज़ार है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? खिलौने जो हैं सबसे ज़्यादा आते हैं चाइना से, चीन से। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा खिलौने आते हैं वहाँ से, और वहाँ पे वो बहुत बड़े-बड़े व्यापारी हैं जो चीन से मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और उस माल को वो लोग बेचते हैं, और बहुत कम पैसे में, बहुत सस्ते हैं। आप मतलब यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये तुम्हारे यहाँ 500 रुपये में था तो ये यहाँ 50 रुपये का कैसे है, यहाँ 40 रुपये का कैसे है, यहाँ तुम्हारे यहाँ 300 रुपये का मिलता है। इस तरह से कुछ खिलौने वहाँ पे मिलते हैं। तो आपको वहाँ से खिलौने लेके आना है। कैसे लेके आना है? हाथ में बैग में लेके नहीं आना है आपको। मैं होली के बारे में भी बताऊंगा, आगे पिचकारी के लिए भी बताऊंगा, लेकिन मैं खिलौनों के लिए क्यों बोला, क्योंकि खिलौने भी साथ साथ लाएंगे जिससे खिलौने अच्छे उसमें सेल हो सके। तो आपको हाथ में नहीं लेके आना है, आपको उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट में बड़ी पहले इकट्ठे कर लेने हैं, पैक करवा लेने हैं सामने सेलेक्ट करके। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको लेके आने हैं। ट्रांसपोर्ट में बुक करा देंगे और वहाँ से वो खिलौने बुक कराने के बाद आपके अपने नज़दीकी शहर में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप वो उतरवा लेंगे, और आप फिर जाएंगे पिचकारी की दुकान पे। पिचकारी, मुखौटे, रंग, कलर जो भी आते हैं, अबीर गुलाल जो भी है, सब कुछ आपसे, और रंगोली बनाने के लिए जो छोटे छोटे सांचे आते हैं, डिजाइन्स आती हैं, तो वो सब कुछ आपको लेना है, और उनको आपको सबको बुक कर देना है। अब वो आपके अपने शहर में ट्रांसपोर्ट के थ्रू उतर जाएगा। अब रही बात कि आ गया हम उसको सेल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो मेरा मानना है और सही भी है, आप जो लेके आते हैं माल, आप बढ़िया 10 बाई 10 का एक टेंट लगवाइए, अभी से चालू कर दीजिए, अभी बहुत टाइम है। और रंग, गुलाल, अबीर, मुखौटे जो कुछ भी है आपके पास, बढ़िया स्टॉल लगा के किसी चौराहे, गली, नुक्कड़, भीड़ भाड़ वाली बाज़ार की जगह पे किसी का दुकान है, कुछ है, किसी दूसरी चीज़ की दुकान है, जैसे होटल हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, बहुत सारी अलग अलग एजेंसियाँ हो गई, उनसे किसी से भी आप रिक्वेस्ट करके कि जो भी चार्ज बोलिए तो मैं दे दूंगा इस 10 दिनों का, आप हमको यहाँ पे अपना लगाने दीजिए। तो बिल निश्चित रूप से लगाने देंगे, क्योंकि अपनी जगह में ऐसा नहीं है, किसी से आदमी का व्यवहार बना रहता है, अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ पे उसको लगाइए, और बढ़िया तखत जैसे बनवा लीजिए लकड़ी का या प्लाई का, या बन जाए व्यवस्था जिस हिसाब से भी, अब थोड़ा हाइट में रहे, और वहाँ पे आप लगा दीजिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी माल दिखता है ना, तो वो माल जल्दी बिक जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप सब्जी लेने गए, जिसके यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, लेकिन 1 किलो 2 किलो सब्जी दिखेगी, थोड़ी थोड़ी सब्जी दिखेगी, आप वहाँ पे नहीं जाना पसंद करेंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा सब्जी दिखेगी, बहुत बड़ा लॉट दिखेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टमाटर रखे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे आलू हैं, बहुत सारा ये है, तो आप वहाँ जाएंगे, आपको लगेगा यहाँ पे तो छटा फटा माल बचा हुआ है, लोग अपना छाट छोट के ले गए, जो बचा है वही रखा हुआ है, और उसके पास जाएंगे तो रेट भी सही लगाएगा, भले 2 पैसे वो ज़्यादा ले ले, लेकिन आप उसी के पास जाएंगे क्योंकि बड़ा व्यापारी दिखता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। बहुत ज़्यादा कलर, अबीर, रंग, गुलाल, पिचकारियाँ बहुत सारी दिखेंगी तो लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे कि इसके पास बहुत सारी वेराइटियाँ हमको मिलेंगी, बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, रेट भी सही लगे, क्योंकि बड़ा व्यापारी लगता है, 2 पैसे में ही बिजनेस कर लेगा, जो 2 ठो रखा उसी में हमसे सब कमा लेगा वो। तो इस तरह से आप अपना खुद का बिजनेस लगा के अच्छे ढंग से पैसे कमा सकते हैं। अब मैं फिर बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डबल के चक्कर में मत रहिए, मार्केट में जो है उससे 2 पैसे सस्ते ही दीजिए, जिससे आपका माल क्योंकि आप दुकान तो लिए नहीं है, जिससे आपका जो ये माल है तो सब कुछ फिनिश हो जाए, बचे ही नहीं, मतलब आपको प्रॉफिट भी मिले, पैसे भी ना फंसे। क्योंकि डिज़ाइन मॉडल्स जो होते हैं हर साल बदल जाते हैं, अगर आप अगले साल की रखेंगे तो चलेगा तो ज़रूर, लेकिन अगले साल में पुराना भले ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आप लोगों को उस माल को किसी तरह निकाल देना है। फिर दूसरे जो खिलौने लेके आए हैं वो भी आप उस टाइम पे भी रखेंगे और बाद में भी सेल करेंगे। फिर आती है तीसरी बात कि अगर आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये जो आप पिचकारी, खिलौने, रंग लेके आएंगे, तो दुकानों में जो जनरल स्टोर की दुकान है, किराने की दुकान है, जो कोई भी सेल कर सकते हैं, वहाँ खिलौनों की दुकानें हैं, वहाँ पे आप इसको ले जाके और सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग होलसेलर से लेके आते हैं, होलसेलर जो प्रॉफिट लेता है वो आप ले लेंगे,
और आप इस तरह से उनको माल पहुंचा देंगे और ऑर्डर ले लेंगे, और अगली बार से आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, और अगली बार से हो सकता है कि जो भी माल हो तो वो आप ही के थ्रू जाए। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा बिजनेस अपना बना सकते हैं, एक मार्केट में अपना एक अलग पहचान, अपनी एक छवि बना सकते हैं। अच्छा मौका है, चूकिए मत, टाइम कम है, तुरंत आज ही निकल जाइए और जाके माल को खरीदिए और अच्छे खासे पैसे कमाइए और इस होली को यादगार बना लीजिए। तो मुझे लगा कि अभी टाइम है, मुझे इस बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी। और आप इसको करिए और भी लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत से गरीब ज़रूरतमंद बेसहारा लोगों तक ये बिजनेस का आइडिया पहुंच सके और वो लोग भी इसको कर सकें। अगर किसी एक ने भी कर लिया हमारे बताने से, हजारों लोग देखते हैं, अगर एक व्यक्ति ने कर लिया तो हमारा कहने का, बोलने का मतलब सफल हो गया। वीडियो बनाने का जो मतलब है, जो वीडियो बनाने का रीज़न है, वो पूरा सार्थक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर आगे। अब आगे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। अभी के लिए नमस्कार, हैप्पी होली।